और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट राइटिंग एंड सिटी के बारे में। गाइस, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Describe the urbanization in southern Mesopotamia with a special reference of temples and king। अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी साउथर्न मेसोपोटामिया की बात की जाती है तो वहाँ पे टेम्पल्स एंड किंग के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं साउथर्न मेसोपोटामिया का, इट इज़ ऑल्सो नोन बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशंस। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था वो आपका साउथर्न मेसोपोटामिया से ही हुआ था। साउथर्न मेसोपोटामिया ऑल्सो लेड टू प्रमोट अर्बनाइजेशंस। और जब हम बात करते हैं बर्थ प्लेस के बारे में तो इसका मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशंस। क्योंकि मेसोपोटामिया में जो पहली बार शहरीकरण हुआ था, जिसमें डेवलप ऑफ सिटी, शहरों का विकास और मंदिरों का निर्माण, वो सारा आपका साउथर्न मेसोपोटामिया में हुआ था। और जब हम साउथर्न मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करेंगे उरुक, उर एंड लैगेस। ये वो सिटी थी जो उस समय डेवलप हुई थी। और ये सारी सिटी इम्पॉर्टेंट है आपके मैप बेस क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस सिटीज़ वर फेमस for their large building were built on bank of rivers such as Tigris and Euphrates। और जितनी भी सिटी थी जो जस्ट अभी आपको बताई गई हैं, उरुक, उर एंड लैगेश, ये सभी सिटियां जो थी आपकी, दे ऑल वर एस्टैब्लिश्ड नियर अबाउट टिग्रिस रिवर्स एंड यूफ्रेट्स रिवर। ये आपके टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के इर्द गिर्द ही बसी हुई थी, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। गाइस, वीडियो के एंड में मैंने कुछ MCQ भी डाल रखे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि MCQ का आंसर भी ज़रूर दीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेम्पल। मेसोपोटामिया में जो मंदिरों का निर्माण था वो किस आधार पर या किस बेस पर बनाया गया था? जब हम बात करते हैं establishment of temple, they were just belongs to your social, religious, cultural and political activity। मेसोपोटामिया में जो भी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नीतियाँ थी वो सभी इन टेम्पल्स में की जाती थी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज आपका MCQ भी है, द पीपल्स ऑफ सुमेरियन वर द पॉलीथीसीज। जो सुमेरियन कल्चर के लोग थे वो कैसे थे? पॉलीथीसीस। अब ये पॉलीथीसीस का मतलब क्या होता है? वर्शिप मोर देन वन डेटी, जो एक से ज़्यादा भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मोस्ट पॉपुलर गॉड। तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर गॉड थे, देवर उर, मून गॉड एंड इनाना, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। दो वहाँ के मेन गॉड थे जिन्हें वो लोग पूछते थे, जिसमें उर और इनाना थे। उर एंड इनाना के साथ कुछ और गॉड को भी वहाँ पे पूजा जाता था, जैसे कि आपके एनलिल, द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज, किंग ऑफ किंग्स। मानवता के जो भगवान के रूप में एनलिल की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है आपके जिक्कारत, नोन बिग टेम्पल ऑफ सिटी विच बिल्ट मेन डेटी ऑफ सिटी। अब ये जिक्कारत क्या है? कहा जाता है जो साउथर्न मेसोपोटामिया में बड़े बड़े टेम्पल थे उन सब का नाम क्या रखा गया था आपका? देवर जिक्कारत, विच बिल्ट मेन डेटी ऑफ सिटी। और जो सिटी के प्रमुख भगवान थे उनके लिए इनको बना के रखा गया था। तो ये था आपका आज का पूरा कंसेप्ट। और अब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। एंड प्लीज़ वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू,
आप MCQ के आंसर भी ज़रूर दीजिएगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज के टॉपिक में मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। द सुमेर पीपल वर, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाया था, दे आर ऑल्सो कोल्ड सुमेर। इन लोगों को किस नाम से भी जाना जाता था या ये कौन थे? मोनोथीस्ट, पॉलोथीस्ट, ट्राइबल, बी एंड सी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अपर लेयर में बताया था कि जो सुमेर सभ्यता के लोग थे वो आपके कौन थे? दे वर द पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट का मतलब क्या होता है? जो एक से ज़्यादा भगवान की पूजा करते हैं। ज़िकारत ऑल्सो नोन डैश। अब यहाँ पे जो आपका ज़िकारत है वो क्या है? द प्लेस वेयर किंग लिव्ड, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे राजा रहा करते थे। द नेम ऑफ उर किंग, जो आपका उर सभ्यता है वहाँ के राजा को बोला गया। लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ सिटी एंड द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? व्यापारी। तो इसका आंसर है द लार्जेस्ट टेम्पल्स ऑफ सिटी। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो गाइज यू हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट जो आज की वीडियो लेक्चर में मेरा पढ़ाने का आपके लिए पर्पस था। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक